अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास की फ़सल पे बात करेंगे। कपास इस वक्त इंतहाई अहम मरहले में है। हालिया बारिशें, सैलाब और फिर बीमारियों का हमला, इसने कपास की फ़सल को कितना मुतासर किया है। अब जो फ़सल है, इसको पैदावारी अमल तक हमने किस तरह बचाना है, खादें किस तरह देनी हैं, अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो उससे नुकसान बचने के लिए क्या करना है, क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि ज़रूरी अद्वियात लाजमी हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले माहिर और मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सगीर अहमद साहब, आप सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, डायरेक्टर हैं और कपास की फसल पर तहकीक के साथ साथ गहरी नज़र भी रखते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाबर साहब। आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक है, लेकिन ज़रई कॉलेज जो है ज़करिया यूनिवर्सिटी का, उसमें पढ़ाते हैं मौक़िक़ हैं और इसके साथ साथ एग्रोनॉमिस्ट होने के साथ साथ कपास पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं आसिफ मजीद साहब। आप सदर हैं अवियाल ग्रुप के और माहिर ज़राअत हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमें पहले अच्छी खबरें आई और फिर बाद में परेशानी वाली खबरें आनी शुरू हो गई कि जी कपास की फसल अच्छी नहीं है, बीमारियों का काफ़ी हमला हो गया है। अब थोड़ा सा वक्फ़ा आया है, कुछ बारिशें थोड़ी थोड़ी रुकी हैं, तो अब मजबूरी सूरत हाल है क्या कपास की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस साल जो था ना, टारगेट था 40 लाख एकड़ था और 66 लाख बेल्स का जो पंजाब का था, तो उसके अगेंस्ट जो है हमारा 36,70,000 एकड़ पर काश्त हुई और पानी की भी पहले रकबा बढ़ गया कुछ? रकबा बढ़ा है पिछले साल से, तो ठीक है। 31 लाख 60,000 से 70% बढ़ गया। ठीक है। लेकिन ये 40 लाख हो जाना था, 42, बल्कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो फेडरल गवर्नमेंट दिया था वो 45 लाख एकड़ दिया था, 44 लाख अच्छा, समथिंग। ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट ने कि नहीं चाहिए, हम 40 लाख पर, तो 40 लाख हो जाना था। पानी की कमी बहुत, और हम आपको पता है कि सारे दुआएं कर रहे थे कि क्या नाम है बारिशें हो जाएं, तो वो अब तो उसके पानी की बाद ज़्यादती हो अब गई। पानी की हो गई ज़्यादती। तो जो अब मैं कोई हमारी एक इतलात क्या है? हाँ। इतलात ये हैं कि ओवरऑल डैमेज तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये देखें ना आप, मुसलसल 130 मिलीमीटर बारिश, मैं कॉटन CRE मुताल की बात कर रहा हूँ, ये जुलाई और अगस्त, 2 अगस्त से, अगर जून को मिला जाए तो ये बन जाती है तकरीबन को 250 मिलीमीटर। और जो अगर जलालपुर में रहे ये तो 300 मिलीमीटर, तो ये वेरी करे। अब आप ये बताएं कि 300 मिलीमीटर एक महीने में बारिश हो जाए, सवा महीने में, तो वो कपास तो ये सेंसिटिव है। पिछले साल जो जुलाई के महीने में बारिशें हुई उससे 70% ज़्यादा है। बिल्कुल, उससे तो मतलब बहुत, वो तो 20 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर, वो तो कुछ नहीं थी ना, वो तो नॉर्मल थी। लेकिन इस साल ये आपको पता है कि इस वजह से शेडिंग हुई। शेडिंग के साथ क्या नाम है, पानी जहाँ जिन्होंने नहीं करा था वो निकाल नहीं सके, तो उनके विल्टिंग क्या मतलब है कि वो टुवर्ड्स विल्टिंग है, पौधे सूख रहे हैं। फिर अब क्योंकि हर रोज़ ही बारिश हो रही है, थोड़ी बात ही बारिश, वीड्स का बहुत बड़ा इशू है, यानी जड़ी बूटियों का। एक आसिफ मजीद साहब बैठे हैं, तो जो राउंड अप है या ग्लाइफोसेट है, ये अब मार्केट में हमें मिल नहीं रही, इसकी कमी ये वो बताएंगे। क्योंकि ये देखें, आपके पास मैन पावर तो है नहीं, आप लोगों के पास वो गोडी के लिए लेबर मिल नहीं रही, तो अब ये ऑप्शन अच्छी ऑप्शन है, तो इसके लिए फिर वो जो है ना वो सब। तो ओवरऑल को 3 to 4% लॉस हुआ है ये, जो अगर अब पंजाब की बात करें तो ऐसे। लेकिन जो अगेती काश्त थी जिसमें 15-15 मन 20-20 मन जो है, तो हमारी 2.5 लाख है, लेकिन मुल्तान डिवीजन में वो तकरीबन को 1.25 लाख है, तो 1.25 लाख वो ज़्यादा हो जाती है। हमने विहाड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें ज़्यादा थी, तो वो उनका लॉस ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू जो सीजनल है, उसमें कमी पाती, फिर वायरस आया। लेकिन वो तो अब जो है, अब लेट अस सी व्हाट हैपेंस कि ये दिन बढ़े, क्योंकि ये अब क्रॉप का अगस्त और सितंबर एहसास हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब, अब हम जो आपने टारगेट मुकर्रर किया था उसको भूल जाएं या अभी भी वो नहीं, कबल मैं स्ट्रेट अवे कि आप जो है 66 लाख, तो पहले वो तो 45 लाख के अगेंस्ट था ना, लेकिन वो 40 लाख के अगेंस्ट भी जाए तो वो भी मुश्किल है कि आप जो है कि आप 66 लाख तो नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है काफ़ी नुकसान का अंदेशा है। हमें कपास की फसल से बड़ी उम्मीद थी, अगर यहाँ नुकसान होता है तो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी इस पर मज़ीद बात करते हैं कि ये अगर फसल कम है और सुनने में आ रहा है कि जी प्राइस भी मुसलसल कम हो रही है कपास की, तो ये कोई आपने डायनामिक्स देखे कि ये फसल तो कम भी है और ज़रूरत भी है पूरी दुनिया में, ये प्राइस कम होना क्यों शुरू हो गई?
इसमें कई फैक्टर आ जाते हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट, उसके हिसाब से ज़ाहिर है रेट एडजस्ट होते हैं। दूसरा क्रॉप की जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से, या फोरकास्ट जिस तरह करते हैं, तो शुरू में यही फोरकास्ट किया जा रहा था कि इस दफ़ा एरिया बढ़ रहा है और इसमें जो है वो बेहतरी आएगी और अच्छी पैदावार आएगी, और उस हिसाब से फिर ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर रेट्स जो हैं वो असेसमेंट होती है ना, अंदाजे होते हैं, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, तो उस हिसाब से फिर ये अपनी रेट्स जो हैं वो एडजस्ट होते हैं नॉर्मली। चलिए तो इसको उस आप वजह जरा से देखिएगा सही कि भाई ये आखिर ये रुझान है क्यों। मैं ज़रा इस पर हाँ, इस पे आपसे आपसे राय लेते हैं। हाँ, इसका ये है, देखें, सबसे जो कंजम्पशन है ना, जो कंज्यूमर है वो चाइना है। चाइना 8 मिलियन बेल्स जो है ना, मिलियन मेट्रिक टन बेल्स, ये उसकी है। अब उसके बाद रिजर्व्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। अच्छा, वो जब उसने अब परचेजिंग शुरू नहीं की और पॉलिएस्टर का इस्तेमाल आपको पता है कि मतलब वो मार्केट का तायुन जो है वो चाइना करेगा। चाइना, मेनली चाइना। देख, दूसरी बात यह है कि जो इंडिया को इन बातों का फ़ायदा हो गया, उनकी प्रोडक्शन। आप पाकिस्तान को इतना देखें ना, आपने ग्लोबली देखना है, तो ग्लोबली देखना है Competition तो बढ़ गई, प्राइस जो है उस पे stress है। तो वो साथ डिमांड एंड सप्लाई में का। जो है ना, जब हम कह रहे थे कंजम्पशन ज़्यादा है और ये 2016 से कंजम्पशन ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम थी। अब इस दफ़ा आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो प्रोडक्शन मैच कर जाए, और जो इशू है चाइना का, अभी अमेरिका और चाइना का वो भी चल रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना मेन फैक्टर है उसका। अभी हम कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कीमतें किस तरफ लेकिन अभी भी मैं आपको बता, कीमत आप कह रहे हैं कम, देखें 11,000 से थे, 11,000 से 6,000 है आज प्राइस है। 8 जो आ रही है 7,000 8,000, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ कॉटन, 9,000 तक तो बिक रही है। ठीक है, मतलब इतनी बुरी सूरत हाल नो, नहीं। नॉट एट ऑल। आसिफ साहब, ये बड़ी अजीब सी बात बताई अभी डॉक्टर साहब ने कि जड़ी बूटियाँ उनके तदारुक के लिए अद्वियात जो है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। वो पिछला तजर्बा देख के आपने अद्वियात इंपोर्ट कम की थी या कोई और वजह बनी, मसला हुआ क्या है? जी शुक्रिया बुखारी साहब। आजकल जो है ना, इस साल राउंड अप रेडी काटन ज़्यादा लगी। एक तो अर्ली काटन ज़्यादा लगी, ठीक है। अर्ली सारी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली राउंड अप रेडी थी, अच्छा, मतलब ग्लाइफोसेट रेडी थी। उसकी वजह से शुरू में लोगों ने ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल काटन पे ज़्यादा हुआ, पहले इतना होता नहीं था इस्तेमाल, इस साल ज़्यादा था। इस साल ज़्यादा इस्तेमाल हुआ कि अदरवाइज़ मतलब है कि पहले कोई करता नहीं, पहले प्री एमरजेंसी हर्बिसाइड होती थी, इस साल पोस्ट एमरजेंसी पहली दफ़ा हुआ है कि लोगों ने खड़ी कपास पे भी स्प्रे किया और वीड्स को मैनेज किया। गोडी का खर्चा आता था तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया, जो आ गया 2-3 हज़ार रुपये। मतलब स्प्रे से बड़ा फ़ायदा हुआ ये ग्लाइफोसेट रेडी आने की वजह से। उसकी वजह से इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद है कि कुछ इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत अप चली गई। अच्छा, बड़ा प्लेयर है ग्लाइफोसेट का बायर, उसने मतलब एक शार्ट थी उनके पास, उसकी वजह से जो नेशनल कंपनीज है चाइना में भी डिमांड ज़्यादा आई और प्राइस अप चली गई, लोगों ने मंगवाई भी थोड़ी सी कम, बाद में डॉलर भी ऊपर चला गया। अच्छा, उसकी तो वजह डॉलर से भी का नीचे impact आएगी भी प्राइस तो मंगवाएंगे। ठीक है। कुछ मतलब है कि इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, कुछ बायर ने पहले उनके पास शार्ट थी, बड़ा इंटरनेशनल भी और लोकल भी। फिर उसके बाद नेशनल कंपनीज का इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं होता था, बहुत ज़्यादा सेल नहीं होती थी। इस साल सेल भी ज़्यादा हुई, डिमांड भी ज़्यादा थी, और उसके बाद थोड़ी सी इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से सप्लाई भी थोड़ी सी शार्ट थी, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट प्रॉब्लम है। अब खासकर जो है ना, इस वक्त हर्बेसाइड काटन पे, क्योंकि पहले तो मतलब है कि भी इटसेट होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, इस वक्त स्वांकी बहुत बड़ा मसला है। जितनी भी काटन है इससे स्वांकी ऊपर चढ़ जाएगी, काटन नीचे रह जाएगी। अब उसकी हर्बेसाइड का जो तरह बात डॉक्टर साहब पहले बात कर लेंगे, वीड्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। ठीक है। ये पहले साल होगा कि हर चीज़ में इस वक्त वीड्स हैं, क्योंकि पानी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, काटन में खासकर ज़्यादा है कि पहले प्लांट ऑप्शन थोड़ी होती है, उसके बाद वायरस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वीड्स ज़्यादा और भी बढ़ेंगी। कि वायरस इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है, वायरस ज़्यादा होने की वजह से कपास छोटी रहेगी, वीड्स दरमियान में गैप मिलता है, वहाँ पर भी स्वांकी निकलती है। अब इस वक्त वीड्स मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास दवाइयाँ उसके बाद पाइपलाइन में हैं, दो हैं ऑलरेडी ना, उसमें कोजोइलोफाब भी है, लॉक्सीफाब भी है। ठीक है। इनको स्वांकी को मारती हैं, काटन को कुछ नहीं कहती, वो हर्बेसाइड इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। कि स्वांकी बड़ा मसला इस वक्त, सबसे बड़ा मसला स्वांकी होगा, क्योंकि डीला नीचे रहता है, एडसर नीचे रहती है, या वल होगी एक, लेकिन वल से ज़्यादा मसला स्वांकी का है। स्वांकी की मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। उसके लिए हमारे पास क्योंकि ग्लाइफोसेट करेंगे तो बर्निंग होगी कपास की। इस वक्त हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, हॉक्सीफाब है या कोजिलोफाब है, इनकी स्प्रे होनी चाहिए और वो अवेलेबल हैं, वो भी शार्ट हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि जो सूरत हाल जा रही है, मतलब जो इस्तेमाल ज़्यादा है ना, इस्तेमाल पैराक्वाड भी शार्ट है, 4 बड़े प्रोडक्ट होते हैं
शुरू में जो नॉन मैं सिलेक्टिव है। मेरा सवाल ये था कि ये शॉर्टेज क्यों हो रही है? आप प्रिपेयर नहीं थे? इतना रही बड़ा रियाद होता की नहीं था ना, कंपनियां- सीजन काटन थोड़ी सी बड़ी, फिर उसके अच्छा बाद ये तो पता लग गया ना जी, अर्ली पता लग गया कि जी कॉटन लेकिन रकबा बारिशें ज़्यादा हो रहा हमें है। देखें ना, आप प्रॉब्लम ये है ना, जो सबसे बड़ा बुखारी साहब प्रॉब्लम है ना, हमारी फोरकास्ट ठीक नहीं है। हमें इतनी बड़ी, हमारे कहते रहे ड्राई ड्राई ड्राई, एकदम सबसे वर्स्ट सीजन हो गया इस बारिशों मौसम का तो बताया ये नहीं किसी हमारा फोरकास्ट का सिस्टम बिल्कुल वर्स्ट है पाकिस्तान में। हमारा मेट्रोलॉजिकल सिस्टम जो है ही नहीं। हम कहते हैं हर 40 किलोमीटर के ऊपर मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, फिर जाके डाटा ठीक आएगा। ठीक है। और लिंक भी हमारे यहाँ तो है ही नहीं, है प्रोडक्टिविटी है अभी भी ये आइंदा जो बिल्कुल नहीं है। अगस्त और सितंबर में क्या होने जा रहा है कुछ कोई अंदाजा पता नहीं। अभी कुछ पता तक नहीं वो कोई कहता है जी 20 अगस्त तक बारिशें हैं, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है अब ड्राई हो मैं- जाएगा। मैं बल्कि- इतनी कंफ्यूजन है, आप सोच नहीं सकते हैं। जब तक एग्रीकल्चर की, ये खासकर मेट्रोलॉजिकल डेटा की फोरकास्ट ठीक नहीं होती है, तो एग्रीकल्चर में बड़ी हिंड्रेंस है, क्योंकि पानी हमारे पास है नहीं। हम देखें ना, अब जो सबसे बुखारी साहब, हर बंदे को इतना अच्छा सीजन था। मेरा रकबा है 4 एकड़, मेरे पास कनाल का पाउंड होना चाहिए। मेरे पास 10 एकड़ है, मेरे पास 2 कनाल का एकड़ का पाउंड होना चाहिए हर बंदे के पास। किसी के पास, हमारे पास 0.1% भी पाउंड नहीं है। अब होता दुनिया में, मतलब हमने पानी की मैनेजमेंट कभी की नहीं है। पानी है नहीं, नीचे पानी गहरा हो गया और है तो खराब है। और उसके बाद भी हमारा ये बारिशों का ये सारा पानी थी, खाद थी, जिस तरह डीएपी शार्ट थी, ये पानी इतना जबरदस्त था। इसकी हम अगर मैनेजमेंट करते, हम स्टोरेज करते, पानी हमारी गंदा भी खराब, अपने कपास भी खराब ना होती, और उसकी मतलब पाउंड हमारे बने होते। जितनी मेरी जरूरत है कनाल से लेके 25 एकड़ तक, जितनी स्टोरेज हो सकती मैक्सिमम वो करते। अच्छा, वो तो हमने पानी बिक कोई, भी सकता हमारा है। यहाँ पर कोई ट्रेंड ही नहीं है, कभी बारिशें आई नहीं है, होती नहीं, लेकिन होना चाहिए बारिश। ठीक है। जितना भी बारिश हो, हमारा पाउंड अब कंपलसरी है हर जिम्मेदार को अपना 1 कनाल, 2 कनाल, एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ मुरब्बे का 1 पाउंड होना जरूरी ये है। पाउंड का तो तस्वर ही नहीं है हमारी ज़राअत में, तो कहीं भी नहीं देखा। लेकिन सर ये इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस हमें पर मजीद बात कंपलसरी करना चाहिए। इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये मेट का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मौसम की बर वक्त जो है इतलात नहीं मिलती, तो ज़ाहिर है हम अपनी फसल को मैनेज नहीं कर सकते। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ख़ुद जो है ये इतलात कहाँ से हासिल करते हैं। लेकिन एक ब्रेक ले लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पर बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आप खुद जो है ये जो फोरकास्ट है, मौसम कैसा रहेगा आइंदा 10 दिनों में, 15 दिनों में, महीनों में, ये कहाँ से हासिल करते हैं? हम भी मैट वाला डाटा देखते हैं जी। मैट की जो आती है इंफॉर्मेशन आती है, हुकूमत लेकिन का- आप देखें ना, आप देखें वो आसिम मजीद साहब सही कह रहे थे। मैं आज बताऊं जी, कल ये 2 दिन में ये कोई जो मतलब ये प्रोडिक्शन तो नहीं। अब पूरे महीने हमें तो क्लाइमेट चाहिए ना। ये देखो क्लाइमेट बिल्कुल सबको पता है, क्लाइमेट चेंज, और इस पर बड़ी मतलब चेंज तो है, लेकिन वो चेंज क्या है ये भी हमें कोई बताने के लिए तैयार वो नहीं। पता है। देखें, इन्होंने कहा जी पहले कुछ कहना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 बताएं तो सही ना। ये तो नहीं है कि 10 दिन पहले आप बताएं अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो 10 दिन में वो क्या करेगा? इससे भी आसान फार्मूला अडॉप्ट किया गया है कि ये क्लाइमेट चेंज है। कहीं पता नहीं है बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं मामूल से, या बारिशें बहुत कम हो सकती हैं। अपनी जान छुड़ा ली कि भाई इसमें कुछ भी आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। एक्यूरेसी जो है देखें, मैं मतलब मैं क्योंकि चाइना में आसिम मजीद साहब भी, मैं तो 4 दफ़ा जा चुका चाइना भी, और वो अमेरिका भी, तो और ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ ये जो वहाँ तो बिल्कुल एक्यूरेट उन्होंने कहा जी आज इतने बजे बारिश होगी, ठीक है, और इतनी होगी। अब ये कहते हैं जी मुल्तान तो अब देखें, मुल्तान तो बहुत बड़ा है, वो बता देते हैं कि स्पेसिफिक एरिया है जो है ना, स्पेसिफिक एरिया में जो है आपको, जैसे आसिफ साहब ने कहा इस एरिया में बारिश हाँ, होगी, इसमें नहीं होगी। ये तो नहीं है मुल्तान तो इट इज वैसे ही मानसून की जो बारिश है, हाँ, उसका तो कुछ पता नहीं। वो तो बड़े छोटे स्पॉट्स होते हैं और उसमें बड़ी तेज़ बारिश हो जाती है और कहीं बिल्कुल बारिश लेकिन नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमने क्या किया उसको काउंटर करने के लिए। पौंड जो है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की तमरा 2.5 करोड़ उनकी आबादी है, और रकबा आप देखें कितना है। बहुत तो मैं हम गए तो हमने कहा ये आपने 5 शार्ट बनाए हुए हैं, आप पंपिंग क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी पंपिंग इज़ प्रोहिबिटेड। अच्छा, हाँ, और लाइसेंस अगर किसी पंप लगाना है, अच्छा, पंप आउट करना है, ट्यूबवेल लगानी है, तो वो आपको, और उन्होंने पानी बनाया सारे बारिश का पानी। देखिए अल्लाह की ये एक, इसको हम रहमत बिल्कुल ठीक है। भी हो सकती थी,
उसको जहमत भी हमने खुद किया है, हमें तो खुद ये ही अल्लाह लग रहा है ना, ये बस। खुद किया है। तो इसका एक चीज़ है, देखें अब मैं दूसरी तरफ उसको पर्सपेक्टिव ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं ब्रीडर हूँ, देखिए चाइना में बारिश होती है ना, होती है बहुत सारी, बिल्कुल ठीक है। पानी ठीक है खड़ा नहीं होता, सारा कुछ होता है, लेकिन ब्रीडिंग भी उस साइड पर जानी चाहिए कि बारिशें अगर ज़्यादा भी हो जाएं तो हमारी जो है क्रॉप ऐसी वैराइटीज़ हों कि उनको टॉलरेट कर सकें। तो वो मैंने सी पैक में उनको कहा है कि चाइना के साथ आप ये एक हमने ब्रीडिंग जॉइंट कॉटन ब्रीडिंग लैब का मैंने उनको पेश किया है, एक PC1 दिया हुआ है, प्लानिंग में है। तो ये अगर थोड़ा हो जाए तो हम वो भी करें। प्लानिंग की कमी है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप तो मुहक्किक भी हैं और आपकी जो गाइडलाइन होती है उसको ना सिर्फ इदारे फॉलो कर रहे होते हैं, किसान भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये हमें चलें उधर से फोरकास्ट नहीं मिली, लेकिन आपने भी जान छुड़ा ली ये कह के कि जी क्लाइमेट चेंज है, कुछ पता नहीं है क्या होने जा रहा है। हमें असली तौर पे तो इस क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार होना चाहिए था। इन बारिशों में पानी के इनखला के लिए भी बंदोबस्त होना चाहिए था। हमारे पास फसलें, बीज भी ऐसे होने चाहिए थे जो टॉलरेट करते सारे मौसम को। तो अब सूरत हाल है क्या अगर हम सिर्फ कपास की बात करें तो? देखिए जी, यहाँ पे असल में हमारे मुल्क में कोई प्लानिंग के साथ और टारगेटेड कोई रिसर्च या इस तरह का सिस्टम है नहीं। अब क्लाइमेट चेंज है, पहले जनाब ये होता था कि मुल्तान में परनाले भी नहीं लगाते थे कि बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, अब हम आदी हो गए कि बारिश तो होती नहीं, बल्कि अब- हमने जो जी। वो रास्ते थे जी। पानी के निकास के उनको भी वो भी बंद कर बंद कर दिया। अब मार्च में आप देख लें 11 से 17 मार्च के दरमियान टेम्परेचर 43 चला गया जी, बारिश का कंसेप्ट ही नहीं है और ये वो, तो ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं थे लोग। अगर कहीं भी कि बारिश होनी है तो कहते थे हमें कह रहे हैं तो उस हिसाब से ज़ाहिर है हमारी प्लानिंग नहीं होती। ठीक है। अगर ये 6 महीने की फोरकास्टिंग हो तो यासिर मजीद साहब वगैरह ये अपनी प्रोडक्ट की जिस तरह आप बात कर रहे थे तो डेफिनेटली उस हिसाब से मंगवा वो के रखते, प्रोडक्ट कारोबारी आदमी को तो चाहिए जी। मुनाफा कमाना है उसको। मुनाफा कमाना है ये। तो दूसरा ये है कि हमारे पास प्लानिंग है नहीं। अब यही देख लें, डैम नहीं है, या बुक से मरते हैं या राज से मरते हैं। अब पानी ज़्यादा आ गया तो मर रहे मर रहे हैं, हैं, तो नहीं है तो पानी तब नहीं मर था तो फिर भी मर रहे हैं। तो प्लानिंग जो है वो छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जानी चाहिए। काश्तकार का जिस तरह आसिफ साहब ने बताया कि बिल्कुल ये होने चाहिए, छोटे छोटे पॉन्ड होने चाहिए, भले उसमें मछलियाँ ही छोड़ दें। हाँ, ये भी अच्छा मतलब रोजगार उसमें जो है कि ये मछलियाँ भी आ जाएं बेशक, तो ये एक इजाफी आमदनी होगी। दूसरा ये है कि ये पानी का स्टोर करने का हमारे रिवाज ही नहीं है यहाँ पे। इस पर बात करते हैं डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप बतौर महक़िक़ इस वक्त क्या देख रहे हैं कि कपास की जो फसल है, पौधा है, उसकी मजमूई सेहत कैसी है, उसको क्या खदशात लाके हैं इस वक्त? इस वक्त सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस में है। उसकी वजह यह है कि बारिश का पानी मुसलसल खड़ा होने की वजह से जड़ी बूटियाँ जहाँ हैं पौधा भी स्ट्रेस में है, क्योंकि ज़मीन में जड़ें सांस तो ले नहीं रही। बारिश होती है, पानी अभी खुश्क नहीं हुआ था, फिर बारिश हो जाती है। अभी 2 दिन पहले भी मखदूम रशीद और ये बुदला साइड पे शदीद बारिश हुई है, पानी जो है वो 4-4 इंच खड़ा हुआ था। तो अब जाहिर है इसका हल ये है कि पौधा स्ट्रेस में है तो इसको स्ट्रेस से निकालना है। तो इसके लिए जाहिर है सबसे पहले तो जड़ी बूटी कंट्रोल होनी चाहिए, और दूसरा इसकी अब न्यूट्रिशन या इसकी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। को अमाइनो एसिड या इस तरह के स्प्रे या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे होने चाहिए ताकि पौधा जो है ये हेल्दी हो। अभी हमारे पास 1.5-2 महीने हैं, हम इस 1.5-2 महीने में मैनेज कर लेते हैं और जो नया फूल आएगा उसको हम मैच्योर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी सब कुछ नहीं बिगड़ा, वो कहते हैं ना होप फॉर द बेस्ट। हाँ, संभाला जा सकता है। आसिफ जी साहब, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या दीगर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके स्प्रे किस हद तक मौसर होते हैं? क्या ये ऐसे समझ लेना ये खुराक का स्प्रे है, तो ये किस हद तक मौसर है, और क्या इसकी अवेलेबिलिटी भी है कि हम पौधे को स्ट्रेस से निकालना चाहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी कमी है मार्केट में? बुखारी साहब, मतलब कि जो इस तरह आप बात कर रहे हैं ना, काटन इतनी ख़राब नहीं हुई जितना डर था। ठीक है, फ़ायदा बारिश से ज़्यादा हुआ है, नुकसान कम हुआ अभी तक। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं, मैं पानी कहता हूँ खड़ा हो गया वहाँ। कि नुकसान मतलब एक स्ट्रेस में थी, रुकी हुई थी, वो है। अब मसला जो है ना, बहुत अभी 2 महीने हैं, बड़ा अगस्त और सितंबर पीक होता है, ये बड़े ज़बरदस्त महीने हैं और बड़ी अच्छी मतलब हो सकती है काटन अगर हम थोड़ा सा विजिलेंट हैं। मैंने कहा पहले वीड्स मैनेजमेंट करें ज़बरदस्त, उसके बाद मतलब फिर जब इतना फ्रूट लोड बढ़ेगा, पहले क्योंकि नुकसान हुआ है, फूल भी ज़ाया हुए, हमारी जो काटन ओपनिंग हुई थी वो भी ज़ाया हो गई। ये तकरीबन
5 से 7 मन का हमारा जो अर्ली काटन का नुकसान है, लेट का नुकसान कम है लेकिन अर्ली काटन का नुकसान ज़्यादा हो गया। काफ़ी हुआ है। तकरीबन मतलब है कि 5 से 10 मन तक भी हो सकता है नुकसान हो, लेकिन नुकसान हुआ है। मतलब वो खुली हुई थी बारिशें, हम चुराई कर नहीं सके, लोगों को ज़ाया हो गई। और इस तरह मतलब है कि अब वीड्स बहुत बड़ा इशू है। जड़ी बूटियों से बचा लें और उसके बाद वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट हो जाए। फिर जो आपने बात की है फोलियर मतलब एक स्प्रे ऊपर से कि वो मतलब देखें ना, हमारे एनपीके के बाद हमारा जिंक और बोरान इशू है, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरह माइनस की बात की इन्होंने, वो मिला के मतलब एक भी थोड़ा सा ग्रोथ रहनी चाहिए। रूट लोड बढ़ेगा, अब रूट लोड बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा अगर बारिशें नहीं होती तो। लेकिन अगर बारिशें रहती हैं तो वन ऑफ द वर्स्ट सीजन होगा फिर काटन का। अगर इसके बाद भी बारिशें आती हैं तो फिर काटन के आप भूल जाएं, फिर काटन सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगी। अच्छा, अब अगर मौसम अगर ठीक रहता है, ये 2 महीने अगस्त सितंबर बारिशें नहीं होती हैं, फिर काटन का कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वायरस थी पहले वो कम हो जाएगी, कपास खुलेगी, थोड़ी सी बेहतर होगी। वायरस ने अदरवाइज बड़ा स्ट्रेस किया हुआ था। अभी अब आसिफ साहब अभी तो ये मौसम मौजूद है मानसून का। अगर मानसून का रहता है हमें पता ही नहीं चलता ना। मैं पहले बात करूं, हमारे पास तो कुछ हमें तो इतने, अब आप देखें ना, हम भी बड़े विजिलेंट, लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल इतना लूज कर चुके हैं हम मौसम के बारे में। अभी हमारे ट्रस्ट लेवल बहुत जीरो है। जब हमारा नहीं है तो फार्मर का क्या होगा? बिल्कुल। जो हम जैसे लोग भी कह रहे हैं कि नहीं है, पता नहीं क्या होना है। ठीक है, जब इतनी कंफ्यूजन है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ी जरा क्लियर होना चाहिए, खासकर मेट्स के बारे में कि क्या होगा। और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी हूँ और डिस्ट्रीब्यूट भी। मतलब गवर्नमेंट का काम है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है इसकी अपनी फोरकास्ट बहुत बेहतर करें। ठीक। अच्छा, ये वेडिसाइड्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी की क्या सूरत है? अवेलेबिलिटी वीड्स की मैंने कहा कि रहेगी, बहुत ज़्यादा आम नहीं है। नहीं, अब इसमें टाइम नहीं है ना, अब टाइम बड़ा शार्ट है, आने में 2-3 महीने लगते हैं। वाइट वीड्स हैं अभी, लेकिन लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट बेहतर कर लें, स्पॉट एप्लीकेशन करें, जनरल स्प्रे करने की जरूरत नहीं। जहाँ गैप होगी वहाँ वीड्स उठेंगी, जहाँ कपास मिली हो वहाँ वीड्स कुछ नहीं कर सकते, जहाँ गैप होगा वहाँ वीड्स उठेंगी। ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है ना जी। अगर हमें दवाई दस्तियाब ना हो तो फिर बजाय इसके कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, वो टोटके बताएं जिससे हम कपास को मैनेज कर सकें अगर दवाई इस मिकदार में दस्तियाब नहीं है। देखें, एक मैनुअल तरीका है, एक दवाई का तरीका है, इसके बगैर तो कोई है नहीं ना। तो थोड़ी सी देखिए 8,000 9,000, अभी देखिए ये जो सीजनल में बात कर रहा हूँ, गोडी पर आप कहते हैं जी हमारे 3,000 पर एकड़ ले रहे हैं, से मैं ये कहता हूँ 4,000 ले रहे हैं, लेकिन ये तो फुटे की कीमत जो, अगर आप ये देखें कि 8,000 आपको मिल रही है तो 2 गोडियाँ आप करवा लें आपकी 1 एकड़ का, तो आपका तो 1 मन है। इसको उसके साथ सफाई करवानी पड़ेगी। इसके अगर ये नहीं है तो गोडी करवा लें, गोडी करवाएं, गोडी करवा के, और बड़ा अच्छा है गोडी करवा के, जो इस वक्त जो है ना गोडी जो आप खुराक देंगे, खुराक तो भाई सारी किसको वो उसको बीड्स वो खा रही हैं, गोडी करके उसके बाद जो नाइट्रोजन, जो अभी आपने उनसे पूछा था ना भाई क्या सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो फास्फोरस है वो अडियर रहती है, मतलब वो लीच डाउन नहीं होती, नाइट्रोजन लीच डाउन हो जाती है रूट्स पे, आपको येलोइंग नज़र आएगी अक्सर आप पास जाएँ। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का हमने कहा है कि हम एडवाइजरी में हम दे रहे हैं कि आप जो है खड़े पानी में 1 बोरी यूरिया डाल दें, और मैंने डाली है और उसका इम्पैक्ट पड़ा है। 1 बोरी यूरिया खड़े पानी में, थोड़ा पानी हो आप मतलब है कि अगर, लेकिन पहले ज़रूरी है कि नहीं, अगर बाहर से देखें मिसाल के तौर पर वो बारिश हो रही है मिसाल, और उसको नहीं मिल रहा है यार, आप देखें उसको देना तो है ना। अब मौका, मैं वो कह रहा हूँ कि वो कंडीशंस जहाँ आप वीड्स भी नहीं निकाल सकते, कपास को भी चलाना है, तो फोलियर स्प्रे 2 किलो जो है यूरिया का, ये फोलियर स्प्रे ये 3-4 दिन के बाद या हफ्ते बाद, और हमने बाकी जो मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, बोरिक एसिड है, क्योंकि अब वो हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर इट कॉजेज हैवी शेडिंग, यानी इससे शेडिंग होती है। टेम्परेचर अकेला कुछ नहीं करता, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी जो है ना अगर साथ, और इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हमारे 80% तो आपकी वो ह्यूमिडिटी जा रही है। अगर टेम्परेचर जो है 35 टेम्परेचर भी हो 35-30 तो इट विल फील, और रात का अगर 29-30, अभी तो 27 है ना 28 है, अगर ये 29 चला जाएगा, अभी आप देखें आप पास, तो आपको देखें शायद उसके बाद जो प्रॉब्लम अगला आने वाला है वो वाइट फ्लाई का भी पता, वाइट फ्लाई के अडल्ट बहुत ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, हाँ, अडल्ट जो है वो उससे फिर निम्फ बनेंगे, वो बच्चे देंगे, और साथ साथ जो है जो एक इशू दूसरा है पिंक का, देखें जो अगेती लगी है वो तो लगी है, ठीक है जी, वो पिंक टॉलरेंट थी, लेकिन जो नॉर्मल कास्ट है वो बोलकर 1 है, और वो पिंक
को रेजिस्ट नहीं करती, लिहाजा इस पर विजिलेंट रहना पड़ेगा। मैं किसानों को कहता हूँ कि बोल तोड़ के भी देख लिया करें, बस नज़र नहीं आता कि इसमें अटैक है फेंक करें, लेकिन बोल तोड़ के देंगे कि छोटे जो 10 दिन वाले बोल हैं ना, इनको तोड़ के रख दें, दूसरे दिन काट के देखें, आपको पता चलेगा। तो उसके लिए स्प्रे बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपसे भी राय लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें छोटी सी। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भाई अगर वेडिसाइड्स अवेलेबल नहीं हैं, हम गोडी नहीं कर पा रहे और कपास की फसल स्ट्रेस में है, तो इसी दौरान भी जो कुछ हम उसे दे सकते हैं वो दे दिया जाए ताकि पौधे को बचाया जाए, उस स्ट्रेस से निकाला जाए। आपके पास भी कोई टोटका है इस हवाले से? ज़ाहिर है आप तजर्बात करते रहते हैं कि भाई गोडी को ऐसी क्विक हो जाए, खर्चा भी कम हो जाए अगर दवाई दस्तियाब नहीं है, और फिर हम खाद भी फराहम कर दें। उसमें दो सूरतें ना, अगर गोडी नहीं हो सकती और घास ज़्यादा हो गया तो फिर ये जो लैंडलेस लोग होते हैं जो घास काट के जानवरों को खिलाते हैं, तो उनको फिर कहें कि ये घास यहाँ से काटें, पहली बात। अच्छा ठीक है। बेहतर तो ये कि गोडी होनी चाहिए, लेकिन अगर लेबर नहीं है या कोई और इशू है या पानी खड़ा है और वो नहीं खुश्क हो रहा, तो फिर उसके लिए हल ये है कि जो आप खादें या ग़ज़ाई अनासर या माइक्रोन्यूट्रिएंट या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया यूरिया का, इसके फिर फोलियर स्प्रे करें। ठीक है। 2% जो है यूरिया का सोल्यूशन बना के वो स्प्रे किया जा सकता है, या ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें मैग्नीज है या आपका जिंक है, बोरान है, तो ये कापर है, इसको फोकस करना चाहिए। और दूसरा, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना, तो उसमें फिर बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं। ठीक है। इस वक्त जैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस उसमें वक्त ये बीमारियों की सूरत हाल है क्या आपके पास? जो बीमारी भी आ सकती है इस पे, जिस तरह ये पौधों का खुश्क होना है, जिस पौधे जड़ों में इसका मसला आ रहा है, या टिंडे ख़राब हो रहे हैं, गल रहे हैं, सूटी मोल्ड आ जाती है, या फंगल प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस पे हमारी अभी इतना ज़्यादा काम है ही नहीं। हमने कपास पे फंजीसाइड के स्प्रे का कंसेप्ट ही नहीं बनाया। ठीक है। इसलिए लोग जो हैं इसके बारे में इस दफ़ा वायरस का अटैक क्यों आया है? शुरू में मौसम खुश्क रहा और उसकी वजह से ज़ाहिर है जो है वो वायरस का मसला आता है। ड्राई सीज़न रहा, ये तो अब बारिशें हुई हैं, अब कुछ वायरस का असर कम होगा। और वाइट फ्लाई जब बढ़ी है तो ज़ाहिर है वाइट फ्लाई तो मेन जो है वो उसको तो वाइट फ्लाई का अटैक नहीं था उस वक्त भी वायरस का अटैक आ गया। ये वाइट फ्लाई तो एक वजह है ना, इसकी तो रस चूसने वाले कीड़े या किसी और तरीके से भी जा सकता है। वायरस जो है उसने तो ट्रांसमिट होना है कि कोई भी वेक्टर हो सकता है कि जो उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए तो उससे जो है ये वायरस जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी बारिश के बाद थोड़ा सा। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वाइट फ्लाई के बढ़ने के जो है ना वो ज़्यादा चांसेस हैं। अब हमें पेस्ट स्काउटिंग और उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। खेत में जो है वो बाकायदा 3 दिन से ज़्यादा आप रिलैक्स ना हो। फार्मर जो है वो खेत में जाके और उसको देखें, हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर जाके खेत के अंदर जाके पेस्ट स्काउटिंग करें और देखें, और अगर स्प्रे की ज़रूरत है तो फिर ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि 1.5 महीना टोटल आप यूँ समझिए हमारे पास है। वायरस का थोड़ा सा जी क्योंकि ये आसिम मजीद साहब ही उस पर बोलेंगे। जब भी कोई वैरायटी 40% 50% बढ़ गई है ना, तो उसने सबके पर वैरायटी थी। आप देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें कि हमारी जो पहले S12 थी वो वायरस वहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद 496, फिर 121, 886, जो अब SS32 थी, ये सब हाई ससेप्टेबल। सो क्या होता है, अब ये वैरायटी देखें, ये इनाकुलम मौजूद है, इसके बाद कैरियर मौजूद हो, कंडीशंस फेवरेबल टेम्परेचर हो, टेम्परेचर 35 से ऊपर, ये ऐसे हम कहते हैं। तो ये अच्छा, इसलिए मैं ये फार्मूला हमारे सामने है। अब ये फार्मूला सच्ची बात है, मैं तो ये ऑन एयर कह रहा हूँ भाई, हमने तो बड़ी कोशिश की। इस जब आसिम मजीद साहब हमेशा मेरी जो है ना 1991 से माने से मैं कपास में हूँ, और वायरस भी मेरे 92 में आया, पहली दफ़ा जो है 91 में आया था कॉटन में, तो पीक पर थी। उसके बाद जो वायरस हुआ, अभी तक जो वायरस का मुस्तकिल हल नहीं ढूंढा जा सका। हाँ, वायरस टॉलरेंट आती रही, पहले हो गई, लेकिन वो ससब्दी बोल गई। तो इसका एक मरले पर तो ये इतना डोमिनेट कर गया ना जी, हमें तो ऐसे लगता था कि जब कपास का चैप्टर ही क्लोज हो गया। इसका पता क्या, इसका देखें, हम देखें ब्रीडर ने बनाई तो सही ना, आती हो 4 साल के बाद वो ससेप्टेबल हो। इसका ये है कि
आप जो ससेप्टिबल वैरायटी उसको आप इतने एरिया पर ना जाने दें। जब भी आप उसको जाने देंगे एरिया बढ़ेगा तो फिर- एरिया बढ़ेगा तो वो कॉज करेगी, ये जो कुछ हो रहा है। आसिफ साहब, आपका क्या ख्याल है ये वायरस के हवाले से? वायरस काफ़ी अर्से बाद जो है फिर अटैक आया। वायरस, डॉक्टर साहब ने जो बात की है, वायरस जो है ना, ये एक रेगुलर है। 92 के बाद वायरस हमारी खत्म नहीं हुई, हमने मिनिमाइज कर ली। लेकिन अल्लाह का minimize बड़ा तो बहुत शुक्र हो है, गया ना, हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि वैरायटीज हमने ऐसे हमारे पास स्क्रीनिंग हो गई कि हम मैनेज करते आ रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लाइट लेते हैं तो वायरस चढ़ जाती है। जिस तरह वैरायटी की बात की है, हमें सख्ती करनी चाहिए ना। अनअप्रूव्ड वैरायटी थी, हमने मैनेज नहीं, हमारी रेट नहीं है, गवर्नमेंट की रेट बिल्कुल जीरो होती जा रही है, कोई नहीं मानता, वो कंपैटिबिलिटी हमारी खराब होती जा रही है। वैरायटी अपनी मर्जी से अप्रूव भी नहीं है और 5 साल से लग रही थी, इस साल इतनी वर्स्ट अटैक है वायरस का उस पर, और वो सारी लगी हुई है और सारा काम खराब हो गया। उससे फिर नाकुल फैलता है, नई वैरायटीज भी खराब होती हैं। खराब होती हैं। तो इसका मैनेजमेंट प्रोसेस था, उसको मैनेज करना चाहिए था। गवर्नमेंट हम की जब रेट नहीं तो आती है तो मसाइल की जड़ है। हम इजी हो जाते हैं, तो फिर जब एकदम आता है फिर हम रोते हैं। हमारा कोई एक प्रोसेस, एक जो है ना जी, कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज में। ठीक है। कंसिस्टेंसी बड़ा जरूरी है। जब एक प्रायोरिटी है कि वायरस आनी ही आनी है 3-4 साल बाद वैरायटी को, तो उसे हमें सख्ती से मतलब एक को वैरायटी को आउट करना चाहिए और नई वैरायटीज देनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे सारे मसाइल की जड़ जो है वो इस्तेहकाम ही है, जो कंसिस्टेंसी नहीं हर है शोबे में हमारी। उसका पॉलिसी की असर होता है। बंदा बदलता है, सेक्रेटरी बदलती है, हर 6 महीने बाद पॉलिसी बदल गई। हर बंदा आता है वो अच्छा, कहता है आसिफ मुझसे जी, ये पता, बताइए। किसी को पता नहीं है। यहाँ पर जो बंदा भी आता है ना, वो कहता है जी मैं ही अपनी- माहिर अपनी हूँ, पॉलिसी बाकी है। सारे फारिग हैं। टेक्नोक्रेट्स की वैल्यू जीरो है, और जो बड़ा ब्यूरोक्रेट है वो समझता है कि मुझसे अक्लमंद कोई है ही नहीं। वो चीजें खराब होती है। लेकिन जिसका जो काम है वो करने दें तो मुल्क ठीक भी हो सकता है। ठीक है, ये बताइएगा, आपसे बराह रास्त काश्तकार रब्ता रखता है, ताल्लुक़ होता है, इस वक्त काश्तकार की मजमूई सूरत हाल कपास के हवाले से है क्या? मायूस हो रहा है फसल से, या अभी उसके अंदर उम्मीद है कि मैं इस सारी सूरत हाल को नहीं, ठीक कर अभी लूँगा? बड़ी उम्मीद है माशाल्लाह। मैं तो अभी बड़ा होपफुल हूँ। कपास के बारे बारे में से। रेट भी और ठीक है, कपास भी अच्छी है, कुछ जिम्मेदार खराब है, काश्तकार भी जो है खराब पर हुई उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि, लेकिन अभी भी वीड्स का नंबर 1 और वाइट फ्लाई, फिर उसके बाद एंड पे पिंक। व्हाइट फ्लाई की 3 बड़ी इतलात क्या चीजों है? को इस वक्त नंबर प्रायोरिटाइज व्हाइट फ्लाई की क्या हर सूरत है? बंदे को करना चाहिए ठीक है। कि नंबर 1 वीड्स की मैनेज, फिर उसके बाद वाइट फ्लाई White की fly मैनेज। है। पहले वीड्स अगर हैं तो वाइट फ्लाई मैनेज होगी नहीं। ठीक है, पहले वीड्स को मैनेज करें, ठीक है, उसकी स्प्रे के बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं, गोडी नहीं होनी, लेबर इतनी मिलती नहीं है, ये मुश्किल काम है। स्प्रे इजीएस्ट काम है, और स्वांकी की बात कर रहा हूँ, उसकी मैनेजमेंट बड़ी आइडियल होनी चाहिए। और स्प्रे वाला है वो कोई ग्लाइफोसेट करता है, कोई पैराक्वाट करता है, या कोई हलॉक्सीफाब है। प्रायोरिटी हलॉक्सीफाब और कोजिलोफाब है, उसके बाद वो कर लें। ये मैनेजमेंट टॉप है, फिर वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट है, फिर पिंक। ये 3 काम ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्टिलाइजर की मैनेजमेंट, पानी लगना चाहिए, थोड़ी बहुत खाद, लेकिन मैं कहता हूँ ये 3 है जिससे 20 मन पैदावार आ सकती है। आज भी 20-25 मन बंदा सर्वाइव कर सकता है। रेट अच्छा है, लेकिन डॉलर नीचे का, रेट भी नीचे आएगा। अब डॉलर नीचे आया 10-11 रुपए, और डॉलर नीचे आएगा, IMF का आ रहा है, तो फिर रेट भी नीचे आएगा। रेट का मतलब है कि हमारा हमेशा, हमें इंटरनेशनल रेट मिलता नहीं है पाकिस्तान में, क्वालिटी के चक्कर में हमें ख़राब करते हैं। इस साल अपना एप्टमा भी ख़राब हुआ है। अब एप्टमा ने ज़रूर महसूस किया कि हमारी लोकल प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। पहली दफ़ा रियलाइज़ किया एप्टमा ने। पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे, नहीं करते तो ना करें। उसने रिसर्च नहीं किया, उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया फार्मर पे। अगर एप्टमा इन्वेस्टमेंट करता है, काटन की हालत ना होती। सबसे बड़ा कसूरवार एप्टमा है। गवर्नमेंट तो है ही है, हम मतलब जो भी है, हम प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन एप्टमा का कसूर था कि एप्टमा इन्वेस्टमेंट करता काटन पे। आज लोकल प्रोडक्ट, इंपोर्ट बिल कम होता हमारा। हम हर साल तकरीबन गार्ड साहब कितनी 20-25 लाख बिल कितने का इंपोर्ट करते हैं। देखे ना 1,50,00,000 हमारी कहाँ वो है, और कहाँ नहीं, हमारी जो 50-60 लाख हमारी बिल हम जरूरत import है, करते हैं, तो इतना हम import बिल है। 50, वैसे अनऑफिशियल फिगर Zero है, होना चाहिए। 50 से 60 लाख बिल दिल वो अगर हम करते, हम और अभी हमने तो वो बेल का साइज भी बड़ा छोटा कर दिया। ये करते हम, अगर आज हम करते, हमारा इंपोर्ट बिल करना है कम, अपनी एग्रीकल्चर को ठीक करना होगा। इंपोर्ट बिल ये मतलब हो सकता है। पिंक बॉल वॉर्म का खदशा जो है उसके अटैक का, ये कब तक जो है उसके ये तो लिए अब शुरू हो गया। शुरू हो लेकिन गया? अब इतलात क्या हैं? इसका जो हमने किया है, हमारे पास फेरोमोन ट्रैप्स भी लगे थे, तो अब उनकी मौत केसेस आ रहे हैं, और बाद फील्ड में भी है। तो मैंने बताया ना कि इसका बसाव काज ये है कि रोजेट फ्लावर नज़र नहीं आता, रोजेट मदानी नुमा, ठीक है, वो किसान पता भी नहीं चलता उसको, ये तो फिर बोल तोड़े। रोजेट पहले रोजेट फ्लावर देखे, ठीक है, कि मदानी नुमा नज़र आ रहे हैं, उनको अच्छा है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात है कि वो कहे जी मैं ऐसे ही हो, अब खुद ब खुद हो जाएगा। चांद एक रोजेट फ्लावर और वो स्प्रे कर दे, वो फिर फ़ायदा नहीं। वो रोजेट फ्लावर तोड़ दे, बंदा लगा के थोड़ा तो देखना उस पर इतनी जो उसने तबाही पर फिर उसके बाद है, अगर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर वो जो है ना स्प्रे जो है ना,
तो फिर ब्लाइंड स्प्रे, तो फिर वो यही होगा कि वो वाइट फ्लाई का प्रेशर बढ़ेगा, फिर स्प्रे की कीमत ज़्यादा होगी, वो कहेगा जी मेरी कास्ट बढ़ गई। सो इंटेलेक्चुअल अप्रोच जो है ना इसके साथ, जो स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है स्मार्ट ना, अप्रोच, और साथ हम एडवाइस देते थे, ये भी देना हम भी दें, यार वो अमल तो करो ना उस पर। ये बड़ी टेक्निकल मामला है ना जी, ये पता नहीं काश्तकार को ये सारी समझ बूझ है भी सही है। 8,000 रेट है भाई साहब, 8,000 9,000 रेट है, सिर्फ काश्तकार यकीन करो अब एक ही चीज़ पर है। डॉक्टर मैं साहब, आपको रेट बताऊं, नीचे जो आएगा। हालात है ना, हाँ, हालात से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता, एक ही चीज़ उसको जो दे रही वो रेट दे रही है और उसके लिए मेहनत करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए ये गुलाबी सुंडी का जो मसला है, एक तो ये जो हम तरीकाकार बता रहे हैं उसको कंट्रोल, आपके पास भी कोई इसकी कंट्रोल के लिए कोई आपने इसके कोई लिए तो मैं असल में टोटकों की तरफ इसलिए जाता हूँ कि हमारे पास वसाइल कम होते हैं, अफरादी क़ुव्वत कम होती है, चलो इससे बेहतर इसमें पहली बात यह है कि मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ट्रैप्स लगाने चाहिए, फेरोमोन ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप्स वगैरह हैं, तो फेरोमोन ट्रैप जो हैं वो बेशक ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए कुछ फार्म पे लगाएं, वो कोई इतना महंगा नहीं है, उससे आपको पता चलेगा कि माथ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें अंडे जो है ना वो अब आएंगे। और उसके बाद ये है कि दूसरा लाइट ट्रैप्स पे भी कर सकते हैं, रोशनी पे फंदे पे भी ज़ाहिर है ये माथ आते हैं तो उससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं ये। और दूसरा ये है कि जब ये माथ आ जाएं तो फिर हमें विजिलेंट रहना चाहिए और स्प्रे, तैयार हो जाएं जंग के लिए। इसके अंडे खेत में नज़र नहीं आते। मैंने भी चाइना की लैब में देखे थे इसके पहली दफ़ा अंडे। अच्छा, तो आपको वैसे नहीं कभी नजर आया? आम तौर पे फील्ड में ये आम फार्मर नहीं ढूंढ सकता, तो इसके लिए जो है हमें माथ देख के हमें विजिलेंट करना होना चाहिए। दूसरा इसका जो है स्प्रे भी फिर कम वक्फे से 2 स्प्रे करें ताकि इसके साइकिल ब्रेक हों, और क्योंकि ये जैसे अंडे से निकलती है ये किसी फुल टिंडा या छोटा टिंडा या गुड्डी में उसमें चली जाती है और वो नुकसान करती है और नज़र नहीं आता। ये जिस तरह चोर कीड़ा होता है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कपास की सूरत हाल है जिसको हम फेस कर रहे हैं, काश्तकार फेस कर रहा है, इसका दीगर फसलों पर भी कोई असर होता नज़र आ रहा है आपको? वहाँ भी हमें कोई ऐसा स्ट्रेस नज़र आता है? ज़ाहिर है हर फसल, ख़ास तौर पे जो भी किसी भी खेत में पानी खड़ा है तो उसने ज़ाहिर जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हुई है, और जड़ी बूटी को अगर कंट्रोल ना किया तो वो फसल तबाह हो जाएगी। आपकी 40% 50% तो नुकसान है। और ये नहीं है कि जड़ी बूटी नुकसान करती है, दूसरा जड़ी बूटी ये कीड़ों की भी तो आमाज गाह है और बीमारियों की भी, और सारा। आसिफ जी साहब 20 सेकंड है आपको, आपके पास ना, ये बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कपास की सूरत हाल, क्या गंदम की फसल पे भी कोई ऐसे खदशात हैं कि भी प्रोडक्शन कम हो, काश्त कम हो और फिर हमें मुश्किलात का सामना करना? बिल्कुल सीरियस इशू है, सीरियस थ्रेट वीट है। और वीट की मतलब है कि एरिया भी इंक्रीज होगा ड्यू टू कैनोला या राया, क्योंकि उसकी प्राइस बेहतर है, कम खर्चा खाद कम डलती है। तो आपके पास सजेशन क्या है? हम कहते हैं कि अभी से रेट अनाउंस करें, ठीक है, गंदम की प्राइस जो है क्या होनी चाहिए और खाद का फर्टिलाइजर आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? 3,000 प्लस होनी चाहिए। वो तो आम आदमी पिस जाएगा बेचारा। तो फिर उसको सब्सिडी दे दो, पहले 1400 पे दे रहे हैं, पहले गवर्नमेंट को नहीं, अभी तो आम मिलने को मिल रही है 1600 रुपए पे, तो कुछ दे नहीं रहे। ठीक है, 1600 रुपए भी दे रहे हैं इस वक्त। मतलब अभी से आप चाहते हैं कि गंदम बड़ा जरूरी है, अगर भाई गंदम नहीं लगी। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने कपास की सूरत हाल पर बात की और आपको बताया कि इस वक्त जो है कपास बहुत ही हिसास मरहले में है। आप क्या क्या इकदाम करें जिससे इस फसल को बचा सकते हैं? घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी काफ़ी वक्त पड़ा है, 2 महीने। अगर आप अपनी फसल को संभालें, विजिलेंट रहें, जायज़ा लें, स्काउटिंग करें, पेस्ट स्काउटिंग करें, तो ये सारी सूरत हाल बेहतर की जा सकती है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।